हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट का ब्लॉग में। कल क्रिकेट हिस्ट्री का पहला बैट्समैन रहा जो टाइम आउट हुआ। परसों मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी में और वो पूछ रहा था कि क्योंकि वो क्रिकेट नहीं देखता है, उसने वो पूछ रहा था कि कितने तरह के आउट होते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि एक टाइम आउट भी होता है उनमें से। तो उसने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा। एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि पहले कभी हिस्ट्री में हुआ था नहीं हुआ था। एंड इंसिडेंटली आज ही वो हो गया है, मतलब एक दिन के बाद ही वो कल कल हो गया था वो। मैंने फिर उसको मैसेज भेजा कि देखो जो तुम बात कर रहे थे वो हो चुका है। हम बात करेंगे कि ये जो टाइम आउट हुआ था कल, क्या वो जेन्युइनली सही था? क्या वो एथिकली सही था? क्या शाकिब ने सही डिसीज़न लिया? क्या उन्हें लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। क्या वो डिसीज़न उन्होंने लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? क्या वो ज़रूरी था? चलिए, और साथ ही में बात करेंगे जो कल मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। मेजरली बात तो इसी टाइम आउट की होगी, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जो मैच होगा उसके बारे में भी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। चलिए शुरू करते हैं फिर विद टाइम आउट। जो टाइम आउट जो कल डिसीजन लिया गया, एक्चुअली क्या सिनेरियो हुआ था? सिनेरियो ये हुआ था कि समर विक्रमा आउट हुए थे। आउट होने के बाद नेक्स्ट बैट्समैन एंड्रू मैथ्यूज़ आए, बैटिंग करने आए। वो क्रीज तक आए। क्रीज तक आने के बाद उन्होंने अपना बैटिंग गार्ड लिया। गार्ड लेके जब उन्होंने अपना हेलमेट को एडजस्ट किया तो देखा उसकी स्ट्रैप टूटी हुई है। स्ट्रैप टूटी हुई है तो वो वापस अपने 12th मैन को बुलाया हेलमेट लेके, और उन्होंने हेलमेट चेंज करने के लिए चले गए उसके पास। इतने में शाकिब के पास उनका कोई प्लेयर आया। उसने कहा कि आप टाइम आउट की अपील कर सकते हो क्योंकि ये 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। क्योंकि रूल ये कहता है, जो इस टूर्नामेंट का आईसीसी का रूल है वो है कि 2 मिनट में अगले बैट्समैन को आके अपना बॉल फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो वो रेडी थे, लेकिन फिर वो उन्होंने अपना टाइम ले लिया हेलमेट चेंज करने का। तो शाकिब ने अपील किया एम्पायर से। एम्पायर ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं। उसने 2 बार पूछा उनसे कि क्या आप सच में ये अपील कर रहे हैं, क्या सच में आउट लेना चाहते हैं? उसने कहा हाँ, रूल है तो रूल है, आई एम अपीलिंग अबाउट इट। तो अब उन्होंने अपील किया तो एम्पायर को आउट देना पड़ा। अब एम्पायर ने जब आउट दे दिया तो मैथ्यूज़ शाकिब के पास गए। उन्होंने पूछा कि ये सही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा हेलमेट दिखाया कि मेरा हेलमेट टूटा हुआ है। और शाकिब ने उनको इग्नोर कर दिया हंसते हुए, और इग्नोर कर दिया, और उन्होंने कहा कि गेम इज़ गेम। एंड फिर एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट दे दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या ये एथिकली सही था? क्योंकि एक्चुअली देखिए बहुत सारे ऐसे आउट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मांकड़ी के बारे में, जो नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन खड़ा होता है उसको आउट कर देते हैं जब वो क्रीज छोड़ के पहले से ही खड़ा हो जाता है। तो उसमें वो एडवांटेज ले रहा है, इसलिए वो सही है क्योंकि वो एडवांटेज ले रहा है। वो पहले से ही चार्ज लेके चल रहा है, तो अब वो अपना कुछ फीट्स कुछ मीटर्स पहले से ही कवर कर लेता है विदाउट बॉल रीचिंग टू द बैट्समैन, उससे पहले ही। तो वो सही है क्योंकि वो एडवांटेज ले रहा है गेम का। लेकिन इसमें कोई एडवांटेज तो ले नहीं रहा था बैट्समैन, इसमें तो आया और उसको आउट दे दिया गया। वो तो अपना हेलमेट चेंज कर रहा था। ऐसा तो नहीं है कि आपका टाइम निकल रहा जा रहा है, और वो क्योंकि वो एम्पायर तो टाइम रोक देते हैं, वो टाइम तो काउंट ही नहीं होता आपका। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि गेम पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा था तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें शाकिब ने कहा कि ये एक वॉर की तरह है, और वॉर में हमें डिसीजन लेने होते हैं। मेरे मेरे डिसीजन सही लगा, मैंने डिसीजन लिया। और ये एक्चुअली इंडिविजुअल का डिसीजन होता है कि आपको लेना है नहीं लेना है। उन्होंने लिया तो उनको सही लगा। और मैथ्यूज़ का कहना था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत डिसीज़न है, और ये शाकिब से मैंने ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं किया था। और ये इस तरह की बातें उन्होंने की। साथ ही में अगर देखा जाए उस मैच के बारे में कि बाद में मैच जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने एक दूसरे से पूरी टीम ने हैंडशेक भी नहीं किया, क्योंकि वो इतना गर्मा गर्मी हो गई थी आपस में। तो ये सिचुएशन रही। अब इनका जो नेक्स्ट मैच होगा कभी भी, तो वो देखने वाला होगा। उसमें बहुत ही झगड़े लड़ाइयाँ वो रहेंगे। तो विल वेट फॉर दैट मैच जब भी कभी होगा। तो
बाकी एलिमिनेट हो गए हैं बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी। अब उनके पास ये मैच जीत के बस एक ही उम्मीद थी कि हम टॉप 8 में पहुंच सकते हैं, जिससे हम दूसरे जो टूर्नामेंट आएगा चैम्पियंस ट्रॉफी उसके लिए क्वालिफाई कर जाए। तो टॉप 7 में आना है एक्चुअली, क्योंकि 8th तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पाकिस्तान होगी तो टॉप 7 में उनको आना है। तो ये देखना की बात थी, इसीलिए शायद वो फाइट कर रहे थे इतने। तो बाकी मैच की बात करते हैं। मैच में श्रीलंका हारी उस इंसिडेंट की वजह से नहीं है, श्रीलंका हारी अपनी बैटिंग की वजह से। उनको इस पिच पे जो जहाँ मैच था दिल्ली में, उनको कम से कम 330-335 रन बनाने थे अगर मैच जीतना है तो। वो 280 पे ऑल आउट हो गए, 280 पे ऑल आउट हुए, 135 पे 5 हो गए थे, जिसमें मैथ्यूज़ का भी विकेट था। 135 पे 5 होने के बाद वो तो 280 बना दिए उन्होंने, तो वो भी नहीं बनते। श्रीलंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 108 रन बनाए 105 बॉलों पे, और साथ में जो नीचे के बैट्समैन थे उन्होंने साथ दिया, तो वो इतना रन बना पाए, तब 280 बने। और फिर जब बैटिंग आई बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने एक तरफा 2 बैट्समैनों ने, शांटो और वो एक बैट्समैन ने, उन दोनों ने एक तरफा मारा, एक ने 80 रन से प्लस मारे, एक ने 90 रन प्लस मारे, दोनों ने सेंचुरी मिस किया, लेकिन मैच को निकाल के ले गए। बाद में मैच में गर्मा गर्मी हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि जब तक वो श्रीलंका हार चुकी थी। तो ये यही रहा। अब टेबल पे बांग्लादेश थोड़ा ऊपर चला गया है और श्रीलंका थोड़ा नीचे आ गया, एलिमिनेट हो गया है। और अभी देखते हैं कि कौन 8 टीमें होती हैं जो क्वालिफाई करेंगी। अगला मैच श्रीलंका का अब जो है वो न्यूजीलैंड से है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका हराए तो ही पाकिस्तान आगे जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो देखने वाली बात होगी। मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे श्रीलंका फॉर्म में है, तो वो मुश्किल लग रहा है न्यूजीलैंड का हारना वहाँ पर। और अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है, न्यूजीलैंड हरा देती है श्रीलंका को, तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा अपना मैच, जो उनका मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आज एक और मैच है, जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास जेन्युइन चांस है, और वो, लेकिन मैच जो उनका फंस गया है वो वानखेड़े में फंस गया है। वानखेड़े में बैटिंग पिच होती है, और वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो टीम है उसकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो 300 तक ही रन बना पाएगी, उससे ज़्यादा रन बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो वही चीज़ देखने वाली बात होगी कि क्या वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा पहले, या बैटिंग अपना जब फर्स्ट बैटिंग करे थोड़ा स्ट्रेच करके 350 तक ले जा सकती है बैटिंग को, और उसको ले जा सकती है, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ है उनके पास, अभी भी रोक सकते हैं, उनकी स्पिन अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलर भी ठीक है। तो क्या वो अभी अपना थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा उनको, और अगर वो कर लेते हैं तो सब जो सिनेरियो लगा के बैठे हैं ना, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका तो आउट ही हो गई, ये जो सिनेरियो लगा के बैठे हैं सब फेल हो जाएंगे अगर वो जीत गए। तो देखते हैं कि क्या होता है मैच में। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर अफगानिस्तान थोड़ा अच्छा खेलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज का मैच। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। बात ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे, जो बार बार कंट्रोवर्सी आ रही है। जितने भी पाकिस्तान वाले चैनल वाले, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब लोग एक ही मुद्दा उठाए हुए हैं आजकल कि इंडिया चीटिंग कर रहा है, इंडिया चीटिंग कर रहा है, बॉल से चीटिंग कर रहा है, एम्पायर्स उन्होंने ख़रीद लिए हैं, रूल्स उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर लिए हैं। मुझे एक बात का आंसर दो, आप बोल रहे हो हमने ये चेंजेस कर लिए, एशिया कप तो आपने कराया था, उसमें तो आपसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये मान लो कि आप लोग ही ठीक नहीं खेल रहे हो। अगर आप अच्छा खेलते, एशिया कप आपने कराया था, सब चीज़ आपकी थी, तब भी ये नहीं हुआ था, तब भी हमारे बॉलर ऐसी ही बॉलिंग कर रहे थे, तब भी हमारे बॉलर्स को आप नहीं खेल पा रहे थे, और बाकी टीम भी नहीं खेल पा रही थी। तो अभी हम अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए अच्छा खेल रहे हैं। और कम से कम अपने प्लेयर्स की तो मानो, जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, आप उनकी तो सुनो। आप सुन रहे हो हसन रज़ा की, जो खेला ही 7 मैच है केवल, आप उसकी सुनो ना, वसीम अकरम की, आप शोएब मलिक की सुनो, बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीटिंग हो नहीं हो सकती। एक जब बॉल जाती है ना, किसी बॉल चेंज ही नहीं हो सकती। बॉल्स जब सेलेक्ट होती हैं तो एक डब्बा जाता है जिसमें 12 बॉल्स होती है, उस 12 बॉल में से 2 बॉल चूज़ करता है एक कैप्टन, और 2 बॉल चूज़ करता है एक कैप्टन, और वो एम्पायर रख लेता है अपने पास। तो वो ऑप्शन
खुला होता है आपके पास, आप कोई भी बॉल चूज़ कर लें। तो वो आपके पास भी खुला होता है और वो दूसरे के पास भी खुला होता है। तो कैसे चेंज हो जाएगा भाई साहब? नो सेंस। चलो, कोई बात नहीं। चलिए आप अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, अगर समझ आ रहे हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए माय वीडियोज़, एंड विल मीट अगेन।